Hello friends, how are you all? Hope all are well. So welcome back to my channel ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना जो व्लॉग है, जो वीडियो है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की, जो आज से चालू हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ काम वर्जित है, कब से कब तक ये है लगते हैं, कितने दिन के रहते हैं, ये सभी बातें हम आज इस वीडियो के थ्रू आपसे करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो श्राद्ध पक्ष के बारे में। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप से हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष को बेहद महत्व माना गया है। जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। पितृपक्ष का महत्व होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने के से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। श्राद्ध क्या होता है? ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड के रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। श्राद्ध से जो भी कुछ हम देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञात ना हो उन सबका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। श्राद्ध की विधि क्या होती है यह मैं आपको बताती हूँ। तो ये है, सबसे पहले तो यदि पूरी विधि विधान से श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रह जाती है। शास्त्र समस्त मान्यता है यह है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म पिंडदान या तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है। यदि किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्राद्ध कर्म के से जो है पितृगण के साथ साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है, इसी से पितृ ऋण भी चुकता है। श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखें। शिवलिंग पर जल मिश्रित दूध चढ़ाना चाहिए।
घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफ़ी निकट हैं। इनसे पितरों को भोजन मिलता है। श्राद्ध कर्म करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा करते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं हैं, उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। ज्योतिषों के अनुसार श्राद्ध ना किया जाने पर जो पितृ है वह बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और हमको श्राप देकर पितृ लोग लौट जाते हैं। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य। तो जो व्यक्ति का जीवन होता है वह खुशहाल नहीं रहता, उससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, घर में अशांति फैलती है, व्यापार व गृहस्थी में भी हानि झेलनी पड़ती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी और आवश्यक माना गया है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक होता है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक होता है, गाय पृथ्वी का प्रतीक होता है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक होते हैं। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में किसी का निरादर ना करें। कुत्ते बिल्ली को मारना नहीं चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष में कौन से कार्य करना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सूत, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि खाना वर्जित माना गया है। श्राद्ध का समय दोपहर में उपयुक्त माना गया है। रात्रि में श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य भी वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध कर्म में लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 16 दिन की यह अवधि पक्ष या पख है, जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक समर्पण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 25 के अनुसार पितृ पूजने वाले पितरों को, देव पूजने वाले देवताओं को हिंदू धर्म में श्राद्ध काल को बेहद अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय हम मृत्यु संस्कार करते हैं। इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितृ तो पूजनीय होते ही हैं, लेकिन हमको अपने उस दौरान यानी घर में जो भगवान विराजे हैं, घर में जो पूजा स्थल होता है, वहाँ पे भी पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। हमें नित्य क्रम से घर के भगवान की पूजा भी करना चाहिए और पितरों की भी। श्राद्ध कर्म में लाल पुष्प वर्जित माने गए हैं। पितरों को हमेशा सफ़ेद पुष्प ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग उनको प्रिय होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होगा। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और आप सभी को श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।